ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 18वें अध्याय में हम 63वें श्लोक तक पहुँचे हैं और पिछली बार हमने 59वें श्लोक से 62वें श्लोक तक का अध्ययन किया था। आइए एक उसका पुनरावर्तन करते हुए आज के श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो 59वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जैसा कि आपको स्मरण होगा, अब पिछले कुछ श्लोकों से अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं और उसे आगाह कर रहे हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं कि अब तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा परिणाम आएगा। और इसी श्रृंखला में ये और एक श्लोक था 59वां, जिसमें कहते हैं, यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। 60वें श्लोक में कहते हैं, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। और इस प्रकार उससे कह रहे हैं कि यदि तुमने मेरी बात नहीं भी मानी तो भी तुम्हारी प्रकृति के कारण तुम करोगे। 61वां श्लोक जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति
भ्रामियन सर्वभूतानि यंत्र यंत्र आरूढ़ानि मायया। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा या भरमा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं भ्रमित कर रहे हैं। तो हृदय में, सभी के हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में। इस बात पर पता नहीं क्यों, लेकिन कह तो बहुत आसानी से दिया जाता है, परंतु इस पर चिंतन कोई नहीं करता, या बहुत ही कम लोग इस पर चिंतन करते हैं। मैं आपको क्या कहूँ, आप सब भी जितना चाहिए इतना गहराई से इस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसका परिणाम बहुत जल्दी सामने आ जाता है। साक्षात स्वयं भगवान हृदय के अंदर बैठे हैं, हमारे भी और सभी जीवों के, और उनका क्या महत्व है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में प्रथम कड़ी में ही बता दिया था, और इसके बाद वाले श्लोक की प्रथम कड़ी में तात्पर्य में। परंतु मूल बात यह है कि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं और वे इस यंत्र के ऊपर सवार हैं। जैसे कोई जॉय राइड में बैठे हैं, वैसे आनंद कर रहे होंगे या जो भी होगा, परंतु वे समस्त जीवों को अपनी माया शक्ति के प्रभाव से घुमाते हैं, भरमाते हैं या भ्रमित करते रहते हैं। 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, यानी कि परमात्मा की, उसी की कृपा से तुम परम शांति को तथा नित्य धाम को प्राप्त करोगे। और इसी परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं, उनकी कृपा से, करुणा से हम परम नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं तथा शांति, परम शांति को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं प्रथम कड़ी में, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, जो सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान। और फिर पूरे तात्पर्य में उन्होंने ये स्थापित किया कि सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा का मूल तो गोलोक धाम में बैठे हुए द्विभुज कृष्ण है। तो यदि उनकी शरण ली जाए या हृदय में बैठे हुए परमात्मा की, बात तो एक ही है, परंतु अंततोगत्वा तो उनकी सेवा करनी है जो द्विभुज कृष्ण है। इसी बात को आगे आने वाले श्लोकों के तात्पर्यों में भी प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट कर देंगे कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो आइए आज के श्लोक का उच्चारण तथा अध्ययन करते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यथेच्छसि तथा कुरु, ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, वाक्य भगवान ने कहा भगवद गीता के अंत में। यथेच्छसि तथा कुरु, मुझे जो कहना था वो सब तुम्हें कह दिया। गुह्याद गुह्यतरम, जो सबसे गुह्य है उससे भी गुह्य मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब यहाँ से दो बातें विशेष है जो आप लोगों के लिए विशिष्ट। यहाँ पर कहा गुह्यात गुह्यतरम, तो तीन शब्द होते हैं, गुह्य, गुह्यतर
और गुह्यतम। हर एक वस्तु में, हर एक शब्द में 3 शब्द होते हैं। यानी एक होता है सामान्य, फिर सामान्य और परम, जो सबसे अंतिम होता है। तो यहाँ दो पहले दो आ गए, गुह्यात, गुह्यतरम, गुह्य और उससे भी गुह्यतर, लेकिन गुह्यतम की बात यहाँ अभी तक नहीं आई है। जो अगले आने वाले श्लोक में कहेंगे भगवान अर्जुन से कि मैं अब तुम्हें गुह्यतम ज्ञान देने वाला हूँ, अर्थात कि उससे ऊपर और कुछ सीक्रेट या गुप्त ज्ञान नहीं है। अब तक मैंने तुमको गुप्ततर ज्ञान दिया और अब तुम्हें मैं गुप्ततम यानी सबसे अधिक गुप्त ज्ञान देने वाला हूँ। तो इस शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य से पढ़ते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। इति इस प्रकार, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान, आख्यातम वर्णन किया गया, गुह्यात गुह्य से, गुह्यतरम अधिक गुह्य, मया मेरे द्वारा, विमृश्य मनन करके, एतत् इस, अशेषेण पूर्णतया, यथा जैसी, इच्छसी इच्छा हो, तथा वैसा या वैसा ही, कुरु करो, यथेच्छसी तथा कुरु, यथा इच्छसी या तो जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तथा कुरु वैसा करो, अब जैसी इच्छा है वैसा करो। अनुवाद: इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, यानी कि सबसे जो गुप्त सीक्रेट ज्ञान था वो बताया। तो अब क्या करना चाहिए, इस पर पूरी तरह से मनन करो। पहले तुम इस पर चिंतन करो, मनन करो, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, और फिर जब तुम चिंतन कर लोगे, मनन कर लोगे, जो ज्ञान अब तक 18 अध्याय में दिया, वो ज्ञान पर जब चिंतन कर लोगे, तो उसके बाद फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। यथा इच्छासी, यथा इच्छसी यानी जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, तथा करो वैसे करो। तात्पर्य: भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। पहले अर्जुन को सब ज्ञान दे दिया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो ब्रह्मभूत अवस्था का ज्ञान दे दिया। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, न तो वह शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा, ये शब्द ही कितना प्रसन्न है। प्रसन्नात्मा, बोलते बोलते ही ऐसे प्रसन्नता आ जाती। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा है जो ब्रह्मभूत है वो, और न शोक करता है, न शोचती, न कांक्षति, न आकांक्षा करता है यानी इच्छा। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था कैसे प्राप्त होती है? गुह्य ज्ञान के कारण। जो गुह्य सीक्रेट गुप्त ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके कारण प्रसन्न रहता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। उसके बाद कृष्ण परमात्मा के ज्ञान के विषय में भी कह रहे, वैसे पूरी भगवत गीता में तो कहा है, लेकिन यहाँ पर भी पहले ब्रह्मभूत अवस्था और फिर परमात्मा की बात कही। तो परमात्मा का ज्ञान उसके बाद दिया। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। यानी कि ये जो परमात्मा का ज्ञान है वो भी ब्रह्म ज्ञान है, वो भी ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचाता है, लेकिन ये उससे भी ऊपर पहुंचाता है। यानी केवल ब्रह्मभूत नहीं, उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान है जो परमात्मा का ज्ञान है हृदय में बैठे हुए।
यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की अ, यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो जैसी इच्छा हो वैसा करो जो कहा भगवान ने, उसका अर्थ समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। ये बताता है कि थोड़ी जो स्वतंत्रता जीव को मिली, हमने उससे पूर्व इसकी चर्चा की थी कि स्वतंत्रता कितनी मिलती है एक जीव को। तो हमने देखा उस चर्चा में निष्कर्ष निकला था कि अंग्रेजी में जैसे कहते हैं फ्री विल, या इच्छा शक्ति करने की स्वतंत्रता जीव को दी है कि तुम अपनी इच्छा कर सकते हो और इच्छा के अनुसार कार्य करने का प्रयास कर सकते हो। तो अ, इतनी इतनी फ्री विल हमें दी गई है, यानी स्वतंत्र इच्छा शक्ति। परंतु बाकी सब चीज़ों में तो हम संपूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर है। प्रकृति के नियम हैं, और ये शरीर के नियम हैं, शारीरिक नियम, ब्रह्मांड के नियम हैं, क्या क्या नहीं, हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के नियम हैं जो हमें विभिन्न प्रकार से बांध के रखते हैं, और हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यत किंचित स्वतंत्रता, यानी कि जो थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते भगवान। यानी कि थोड़ी स्वतंत्रता दी है उसमें वो, जैसे कि उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण जो मेरे हृदय में चैत्य गुरु प्रकट कर रहे हैं, वो ये है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा, और उसको इतनी स्वतंत्रता है कि वो एक घर के एक रूम के अंदर जितना जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है, जो चाहे वो तोड़ सकता है, जिसके साथ चाहे खेल सकता है, और उस रूम का दरवाज़ा बंद रखा जाता है। या तो माता अंदर होती है, या कोई ना कोई घर का व्यक्ति अंदर होता है, या फिर कोई ध्यान रखने वाला होता है उस तरफ, और देखता रहता है कि हाँ वो वहाँ जितनी स्वतंत्रता है खेले। लेकिन जैसे ही बच्चा अगर चाहे कि मुख्य दरवाज़ा खुल जाए घर का, उससे बाहर निकल जाए, रोड पे चला जाए, तो ये सब स्वतंत्रता नहीं दी गई है उसे। तुरंत रोक लगा दी जाती है कि नहीं नहीं, तुम इससे आगे नहीं जा सकते, तुम्हारी स्वतंत्रता केवल इस रूम की है, जो करना है करो, उसके अंदर हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। हाँ, कभी कुछ गिर जाओगे, लग जाएगा तो आ जाएंगे, फिर तुम्हें बिठा के फिर हम चले जाएंगे। यहाँ जो खेलना है खेलो, लेकिन रूम के बाहर नहीं। बिल्कुल वैसी दशा हमारी है। हम इस शरीर में, इस जीवन में, इस जीवात्मा के रूप में, किसी भी शरीर में हमें लिमिटेड फ्रीडम, यानी कि सीमित स्वतंत्रता दी गई है। और उस सीमित स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें जो खेलना है खेल सकते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते भगवान, उसमें बीच में टांग नहीं अड़ाते, जैसे हिंदी में सामान्य भाषा में कहा जाता है। उसमें बीच में रोक अवरोध उत्पन्न नहीं करते। वो तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे तुम करो, लेकिन बस इतनी सी, उससे आगे प्रकृति के नियम बदलना चाहो या पूरा जो कुछ, तो वो सब कुछ नहीं हो पाएगा, उसमें हम तुम्हें स्वतंत्रता नहीं दे सकते, भगवान कह रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। तो इस भगवत गीता में हमने देखा कि पद पद पर भगवान ने ये मार्गदर्शन दिया कि हमारी जीवन शक्ति को कैसे और सुदृढ़, सुंदर और सुखमय और अंततोगत्वा मुक्ति को प्राप्त कर सके, ऐसा कैसे बनाया जा सकता है, उसका पूरा मार्गदर्शन दिया है।
अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। और अब अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश अब तक का सर्वश्रेष्ठ उपदेश दे दिया कि तुम्हारे हृदय में ही भगवान बैठे हैं, उनकी शरण में चले जाओ। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। सही विवेक से, योग्य विवेक से, उचित विवेक के साथ मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। आजकल के मनुष्य तो अपने गुरुजन, अपने माता पिता, अपने बड़े ज्येष्ठ जो हैं या आदरणीय जो हैं, उनकी ही बात नहीं मानना चाहते। परमात्मा की बात तो कहाँ सुनने बैठेंगे। जो सुनाई दे रहा है, जो कान में जा रहा है, ऐसी बातों को ही नकार ही देते हैं बिल्कुल। उनका न कोई आदर, न सम्मान और न उनकी बातों का पालन। तो फिर उनकी आज्ञा का पालन जब नहीं करते, तो ऐसे ही अशुद्ध चेतना में, ऐसी दुर्दशा में परमात्मा की आवाज़ कहाँ सुनेंगे। परमात्मा की आवाज़ और उनकी आज्ञा का पालन कहाँ सुनेंगे। चलो यहाँ से नहीं तो कोई बात नहीं, बाहर से परमात्मा बोले, बाहर से गुरु के रूप में बोल सकते हैं, बोलते हैं, बाहर से भगवत गीता के रूप में बोल रहे हैं, लेकिन उसे भी तो नहीं सुनना है। भगवान में ही नहीं मानते हम तो। क्यों? भगवान है तो दिखाओ, तभी हम मानेंगे। वाह, बहुत ही अच्छा है। तो उनका तर्क वितर्क इतना इतना हीन दुर्दशा में होता है, बिल्कुल प्राणी पशुओं जैसी चेतना और पशुओं जैसी बुद्धि। दिखाओ तो मानेंगे, नहीं तो कैसे मानेंगे। ऐसे पशु तुल्य हो गए, न बुद्धि का प्रयोग, न विवेक, कुछ भी नहीं। अगर बुद्धि होती तो सोचते कि अगर हम आवाज़ को नहीं देख सकते, अगर सुगंध को नहीं देख सकते, ऐसी कई वस्तुएं हैं जिसे हम नहीं देख सकते और फिर भी है, हम जानते हैं। हवा को नहीं देख सकते, हवा है, लेकिन फिर भी मानते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान हमें इस चमड़ी की आंखों से नहीं दिखे, लेकिन वास्तव में हो, लेकिन चमड़ी की आंखें नहीं दिखेंगे। लेकिन इतनी बुद्धि कहाँ से लाएंगे, मानना ही नहीं चाहते। जब इतनी विनम्रता ही नहीं है इनमें, तो विनम्रता के बिना आध्यात्मिक जीवन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। सबसे मूल लक्षण गुण, सबसे महत्वपूर्ण गुण आध्यात्मिक जीवन का है विनम्रता। यदि विनम्रता नहीं तो आध्यात्मिक जीवन ही संभव नहीं है, असंभव है। तो यहाँ पर भगवान भगवान की इस बात को समझाते हुए प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। और जैसे मैं बता रहा था कि यदि जैसे एक पुत्र है तो उसे अपने अगर भक्त माता पिता है तो उनके आदेशों का संपूर्ण पालन करना ये उसका धर्म है, परम कर्तव्य है। उसे उनके आदेश मानने चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। परंतु यदि यदि असुर माता पिता है तो हो सकता है कि उसमें भी विशेष रूप से पिता यदि आसुरी हो तो फिर उनके आदेश की कुछ हद तक अवहेलना की जा सकती है, जैसा कि प्रहलाद ने स्थापित किया और हिरण्यकशिपु का उदाहरण शास्त्र हमें देता है। तो ऐसे ऐसे परिस्थिति में हो सकता है। लेकिन यदि भक्त माता पिता हो या सज्जन माता पिता हो, सात्विक हो और पूरे भक्त न भी हो लेकिन भगवान में यदि मानते हो, कृष्ण को मानते हो, तो फिर अवश्य ही उनके आदेशों का पालन परम आवश्यक है। वैसे ही एक पति और पत्नी के संबंध में पत्नी को हमेशा शास्त्र के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार, हमारी जैसे मनु संहिता
आदि जो शास्त्र हैं, हमारे वेदों के अनुसार ये दायित्व है पत्नी का कि वे अपने पति की हर आज्ञा का पालन करे। और भी बहुत सारे नियम हैं, वैसे तो उसे भगवान की तरह पूजना चाहिए, ऐसे सब नियम हैं। उसके ऊपर हमारे श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तिका लिखी है वैवाहिक जीवन पर, कि कैसे पत्नी को रहना चाहिए, पति को कैसे रहना चाहिए। परंतु सामान्य लोगों में तो इस बात को मान ही नहीं सकते। बल्कि सामान्य जीवन में तो आप देखिए कि जो आजकल विशेष रूप से गुजरात और बंगाल में पत्नियां ही पति है और पति सारे पत्नी हैं। ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है आपको इसमें अगर मेरी बात गलत लगे तो अपनी पत्नी से पूछ लेना, वो आपको बता देगी कि सत्य क्या है। और अगर आपने पूछ लिया तो समझ लेना कि मैंने जो कहा वो सत्य है, तभी आप उससे पूछने जा रहे हो। तो तात्पर्य यह है कि सारे हैंड पैक्ड हस्बैंड हो गए, यानी कि जो अपनी मुट्ठी में जिसे बंद रखती है पत्नी, ऐसे ऐ उठो, ऐ बैठो, तो हाँ 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 हाँ। तो देखिए कुछ कुछ तो इतने हंस रहे हैं कि उनकी हंसी से पता चल रहा है कि वो कितने पत्नी भक्त हैं। तो अब क्या करें, और कुछ कुछ तो ज़बरदस्ती हंस नहीं रहे हैं कि कहीं हमारा सीक्रेट पता ना चल जाए कि हम पत्नी को कितना उनका आदेश पालन करते हैं। तो एकदम गंभीर मुद्रा बना के बैठे हैं कुछ कुछ, पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सत्य सत्य ही रहेगा। परंतु शास्त्र के अनुसार इससे विपरीत होना चाहिए। पत्नी को हर आज्ञा पति की माननी चाहिए। ऐसे पुत्र को, वैसे ही शिष्य को अपने गुरु का, यहाँ तक कि दो भाई हो या भाई बहन हो या दो बहनें हो, तो उसमें भी जो छोटी बहन या छोटा भाई या जो भी है, उन्हें बड़े भाई या बड़ी बहन का माता पिता की तरह आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने ज्येष्ठ का। तो ये सब ऐसे कई नियम है इस मनुष्य जीवन के, परंतु आज के युग में तो समझिए कि शून्य ही है। हमारे देश में तो फिर भी थोड़ा अभी बाकी है, बचा हुआ है, थोड़ा बच गया है। लेकिन विदेशों में तो मुझे एक हमारे मित्र हैं यहाँ पर जो विदेश में निवास करते हैं, वे बता रहे थे कि अरे प्रभु जी, वहाँ पर तो पुत्र यानी यानी बस एक प्रकार का दोस्त, यानी कि वो अपने माता पिता को अपने प्रथम नाम से पुकारता है। यानी अगर पिता का नाम जॉन है तो अपने पिता को जॉन कहकर ही बुलाएगा वो, पिताजी, फादर या पिताश्री या पप्पा या पापा, ऐसा कुछ नहीं, जॉन कहेगा, क्योंकि जॉन ही उसका नाम है। तो इस प्रकार की संस्कृति है। और पैर छूना तो बहुत ही बहुत बहुत दूर की बात है। अपने पिता की पैर क्या, उनके सामने झुक भी गया तो उसके लिए ऐसा हो जाएगा, अरे मैं इसके सामने कैसे झुकूँ, ये भी तो एक मनुष्य है, मैं भी एक मनुष्य हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही वहाँ की संस्कृति है, जहाँ पर संस्कृतिहीन है, यानी कि संस्कृति ही नहीं है वहाँ पर। क्योंकि संस्कृति तो ये है जहाँ पर आदर, सम्मान और प्रेम होता है। वहाँ पर ये तीनों ही नहीं है, केवल औपचारिकताएं भरी पड़ी है वहाँ पर, वो भी खोखली, जिसमें कोई औपचारिकताओं में भी कोई दम नहीं। तो यहाँ पर परमात्मा के आदेश के पालन से बात हुई थी प्रारंभ। परमात्मा का आदेश तो तब मानेंगे जब पहले इन सब में से किसी का तो आदेश माने, अपने गुरु का या ज्येष्ठ का। परंतु चलो मान लो कि मान भी लेते हैं, तो परमात्मा को उसके ऊपर श्रद्धा, हाँ, क्योंकि ऐसे मेरी नज़र में ऐसे भी है जो अपने माता पिता के जबरदस्त भक्त हैं। ऐसे भक्त कि माता पिता ने जो बोल दिया वो अ, पत्थर की लकीर, यानी कि एकदम पक्का करना ही है, करना ही है। माता पिता ने बोल दिया मतलब करना है। माता पिता ने बोला जाओ उसको मार के आओ, मार के आना।
बस कुछ भी। क्यों? माता पिता भगवान है, दूसरे भगवान को मैं नहीं जानता, अन्य भगवान को मैं नहीं जानता, मुझे एक ही भगवान पता है, वो है माता पिता। ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत ही नज़दीक से जानता हूँ, और पूरा जीवन जी रहे हैं अपना। और वो भी आश्चर्य की बात यह है कि उनके माता पिता लगभग असुर के समान ही है। ऐसे आसुरी माता पिता को भी जो भगवान को द्वेष करते हैं, वो भगवान मानते हैं। तो फिर उनका जीवन क्या होगा? और फिर यदि उनको कहा जाए कि परमात्मा का आदेश मान, तो मेरे परमात्मा तो ये रहे, मेरे लिए कोई दूसरा परमात्मा नहीं, ये ऐसे ही कहते हैं वो। तो फिर उन्हें कैसे समझाया जाए? खैर, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, तो सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा। यदि वो ऐसा करेगा तो निरंतर कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो पाएगा, अगर परमात्मा की बात मानेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जो है वो भगवान की बात मानने से प्राप्त होगी। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः, यानी बिल्कुल सामने खड़े होकर के युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। हम इतने भाग्यशाली नहीं, और अगर हो भी तो पहचान नहीं पाते। वास्तव में देखिए, अर्जुन के सामने साक्षात भगवान खड़े थे, मोर मुकुटधारी, पीतांबरधारी, बंसीधारी, श्याम सुंदर नंद नंदन कृष्ण सामने खड़े हैं। लेकिन भगवद गीता से पहले अर्जुन को ये संपूर्ण रूप से ज्ञात नहीं था कि यही भगवान है। बस इतना पता था कि ये बहुत ही अत्यंत विशेष है, हो सकता है नारायण का अवतार हो या ऐसा कुछ हो सकता है, पर सर्वेश्वर भगवान है, परब्रह्म परमेश्वर स्वयं है, ऐसा ज्ञान तो नहीं था। अब हमें तो ये बता दिया गया है कि जिसको मोर पंख लगा हो, मोर मुकुटधारी, बंसीधारी, पीतांबरधारी जो हो, त्रिभंग में खड़ा हो, काला हो, श्याम सुंदर, गैया चराने वाला, वो भगवान है। अब हम किसे ढूंढेंगे? हम तो वही ढूंढेंगे, कोई कहेगा कि भगवान कहाँ है, किधर है, पीतांबर किधर, कौन सा कलर का है, एक मिनट दिखाओ। ओ नहीं, ये कलर ठीक नहीं है, मुझे एकदम पीतांबर वाला कलर होगा तो ही मैं मानूंगा भगवान। अरे भाई, आज उसका कलर धूप में फेड हो गया, थोड़ा सा हल्का पड़ गया, वो दूसरा पहन के आया तो नहीं 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 नहीं, तो नहीं चलेगा। एकदम प्योर पीतांबर कलर होगा तो ही मैं भगवान मानूंगा। और मोर पंख रास्ते में गिर गया होगा कहीं, बोले नहीं नहीं, मोर पंख नहीं है तो भगवान कैसे हो सकता है, चलो कैंसल, दूसरा दूसरा लाओ, किधर है। हम तो वही ढूंढते हैं। इसलिए अगर साक्षात प्रत्यक्ष हमारे सामने भगवान खड़े हो और कोई अन्य रूप में खड़े हो तो हम पहचान नहीं सकते। कैसे पहचान? मानने को ही, वो सोचने को ही तैयार नहीं। मैं कई बार यहाँ, क्योंकि मैं श्रीधाम वृंदावन में हूँ, कृष्ण बलराम मंदिर में सुबह प्रातः प्रोग्राम में जब हम जाते हैं, सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से लेकर 9 बजे तक भागवतम जब तक समाप्त ना हो जाए, तो वो पूरे प्रोग्राम के दरमियान भ्रमण करते हैं, मंदिर में जप करते हैं, अनेक लोग दिखते हैं, भक्त। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि इसमें से कोई हो सकता है श्याम सुंदर स्वयं भी हो, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल स्वतंत्र है, ये उसका ही धाम है, उसका घर है, उसका मंदिर है, उसके भक्त हैं, उसके बीच में आनंद लेने के लिए वो किसी भी रूप में घूम सकता है। परंतु क्या हम उस नज़र से देख रहे हैं? शायद मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्या सभी लोग उस नज़र से ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसमें से कौन सा श्याम सुंदर है? शायद नहीं, क्योंकि हम अभी भी अपने मन में यही बनाए बैठे हैं छवि कि वो तो ऐसे ही दिखना चाहिए। हम ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि वो रूप बदल करके भी हमारे सामने आ सकता है। जब हम उसके धाम पहुंच गए
तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आएगा? ये तो घर है उसका। यहाँ नित्य रहता है, नित्य लीला उसकी चलती रहती है। तो तात्पर्य ये है कि हम उसे देखना नहीं चाहते। तो भगवान भगवत शरणागत होने से, यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मनुष्य निरंतर कृष्ण भावना में स्थित होगा, जो मानव जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, प्रत्यक्षतः सामने खड़े होकर। भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है। अब प्रत्यक्षता तो हमें नहीं देते, तो हमें कैसे देते? मान लो कि नहीं देते तो गुरु के माध्यम से भगवत गीता के माध्यम से हमें प्रत्यक्ष के लगभग प्रत्यक्ष ही हमें दे रहे हैं, या परोक्ष कह लो, परोक्ष रूप से, परंतु भगवत गीता या गुरु के माध्यम से, जो गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, उनके माध्यम से हमें आदेश दे रहे हैं। अब हम यदि उनका आदेश मानते हैं तो जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, परंतु यदि नहीं मानते तो यहाँ बता रहे हैं इसमें परमेश्वर का, हाँ, भगवत शरणागत होना जीव के सर्वाधिक हित में है। अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो ये हमारे सर्व अधिक हित में है। इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है, यानी उनको अपना कोई फायदा नहीं है, निजी फायदा कुछ उनका नहीं है। वो तो आप्त काम है, यानी कि स्वयं अपने आप में पूर्ण आनंदमय है, संतुष्ट है। उन्हें कुछ भी बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अंदर से संपूर्ण संतुष्ट है। परंतु फिर भी हमारी शुद्धि के लिए हमें उनकी शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। शरणागत तो अच्छा, इससे मैं इसको जब तैयार कर रहा था तो सोच भी रहा था कि क्यों नहीं ज़रूरत है। तो उदाहरण मान लेते हैं कि शायद भगवान को ज़रूरत है हमारी, मान लेते हैं कि हो सकता है उनको कुछ थोड़े बहुत तो असिस्टेंट चाहिए ना, तो हो सकता है 10, 20, 50 लोग साथ में हो तो अच्छा लगेगा, भगवान को बोर नहीं होंगे, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या इतने 10, 20, 50 लोग उनके पास उनके धाम में है? क्या उतने लोग होंगे या अभी तक कोई पहुंचा नहीं होगा? क्या मैं अकेला ही हूँ जो पहला हूँ जो अब उनके साथ जाने वाला हूँ? क्योंकि मेरा तो पक्का ही है, मुझे तो जाना ही है भगवान के धाम। तो मैं क्या अकेला होऊंगा या कोई और भी होगा? अगर मैं ये सोचूं तो मुझे ये स्मरण हुआ कि हमारे पूज्य श्री पुरुषोत्तम भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी ने जो ग्रंथ लिखा है श्रीमती राधा रानी पर, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है, जो शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है वही, कि श्रीमती राधा रानी जब रथ पर सवार होकर गोलोक धाम में, भगवान के धाम में, गोलोक धाम में अपने रथ पर बैठ करके, फिर उनके साथ उनकी सखियां भी बैठी रथ में, और सब सखियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, तो उस रथ पर कुछ 63 या 64 करोड़ सखियां उनके साथ बैठी हुई थी। 2, 4, 10, 20, 50, 100, 500, 2000, 5000, 20,000, 50,000, 1,00,000 नहीं, 63 करोड़ सखियां उनके साथ उनके रथ पर बैठी, और फिर सब एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो पहले तो रथ कितना बड़ा है, रास्ते कितने चौड़े हैं, और उनकी सखियां कितनी हैं असिस्टेंट, क्योंकि ये भी निश्चित है कि सारी सखियों को लेकर के तो नहीं निकली होगी, कुछ तो इधर उधर होगी। तो 63 करोड़ सखियां जिनके पास है वो राधा रानी, तो फिर भगवान कृष्ण के पास आप सोचो कितने जीव होंगे सेवा करने के लिए, जो नित्य मुक्त है। हमारी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये निश्चित है, हमारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परंतु हम पर कृपा कर रहे हैं भगवान।
तो यदि हमें अपना उद्धार करना है और वो 63 करोड़ में एक आध और ऐड हो जाना है, तो हमें ही मेहनत करनी है, यानी कि हमें शरणागति स्वीकार करनी होगी। तो इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कह रहे हैं कि शरणागति स्वीकार करने से पहले, भगवान की जो शरणागति हम स्वीकार कर रहे हैं, उससे पहले जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन, किस विषय पर? अपनी मुक्ति के विषय में, शरणागति के विषय में, भगवान के विषय में मनन करने की, चिंतन, उसके विषय में सोचने की छूट मिली है। तो पहले शरणागति लेने से पहले सोच ले, 1000 बार सोच ले, लाखों बार सोच ले, भगवान के विषय में जो मिल सकता है ज्ञान प्राप्त करे, कोई बात नहीं। समय ले लो, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म ले लो, सोच लो, फिर अंततोगत्वा शरण ग्रहण कर लेना भगवान की। लेकिन उससे पहले सोच लो, और नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारी इच्छा। तो शरणागति से पहले बुद्धि दी है कि उस पर विचार किया जा सकता है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। तो पहले चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, और फिर सोचा जाए, और फिर शरणागति ली जाए। यही भगवान के आदेश को पालन करने की या स्वीकार करने की सर्वोत्तम विधि प्रभुपाद जी बता रहे। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो एक और स्रोत है इस ज्ञान को प्राप्त करने का। एक स्रोत तो है भगवान ने जो अभी भगवत गीता में कहा, उसका पालन करना, ये हो सकता है। परंतु एक और स्रोत है जो वास्तव में अधिक सुदृढ़ स्रोत है, अधिक सेफ शब्द तो सब जानते हैं, सेफ्टी, सेफ, अधिक सेफ शब्द, ये मार्ग है। कौन सा मार्ग अधिक सेफ है? गुरु के माध्यम से, भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से इस ज्ञान को यदि प्राप्त करते हैं तो ज़्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि भगवान को हम अपने आप, यानी कि भगवत गीता पढ़ेंगे, अपने आप प्रयास कर। वैसे प्रभुपाद जी स्वयं गुरु हैं, इसलिए उन्होंने जो समझाया है वो गुरु से ही सुनना ही है, वही है, प्रत्यक्ष रूप से आप गुरु से सुन रहे हैं। तो ये तो गुरु के माध्यम से ही हो गया। परंतु यदि केवल संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता का और फिर अपने आप सोचने का प्रयास करते हैं, तो वो उतना सुरक्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता क्या, निश्चित रूप से भटक ही जाएंगे, योग्य अर्थ सामने नहीं आएगा। अब ऐसे में सुरक्षित मार्ग कौन सा रहेगा? सेफ, SAFE, सेफ कौन सा रहेगा? सुरक्षित मार्ग है गुरु का। गुरु भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान को प्राप्त किया है और सिद्ध है, और उन्होंने स्वयं भी अनुभव किया है। तो वे जो ज्ञान देंगे वो सुरक्षित ज्ञान है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार भगवान के इस अत्यंत गुह्य ज्ञान या गुह्यतर ज्ञान, जैसे हमने सुना,
उसके विषय में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर पूरा विवरण दिया। अब अगले श्लोक में गुह्यतम ज्ञान देंगे, तो आइए पहले उसका उच्चारण करते हैं और फिर अध्ययन करते हैं। तो ये 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे भी आप चाहे तो कंठस्थ कर सकते हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। शब्दार्थ। सर्वगुह्यतमं, सब में अत्यंत गुह्य। मैंने आपको जैसे समझाया, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। तो सर्व गुह्यतमम यानी कि गुह्यतम में भी सबसे लास्ट, यानी सबसे सीक्रेट, सबसे गुप्त जो बात है, अब वो मैं बता रहा हूँ। सब में अत्यंत गुह्य। भूयः पुनः, शृणु सुनो, मैं मुझसे, परमं परम, वचः आदेश, इष्ट असि तुम प्रिय हो, मैं मेरे या मुझको, दृढ़म अत्यंत, इति इस प्रकार, ततः अतएव, वक्ष्यामि कह रहा हूँ, ते तुम्हारे, हितम लाभ के लिए। अनुवाद। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है या सर्वाधिक गुप्त ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। अब ये अंतिम आदेश भगवान का। वैसे तो कह दिया कि यथेच्छसि तथा कुरु, तो अब जैसा करना है करो, लेकिन फिर भी उनको लगा चलो एकदम एक अंत में लास्ट टाइम बता देते हैं, और इसलिए लास्ट में एकदम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अब बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अंतिम आदेश है, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, जो सबसे गुप्त ज्ञान है, किसी को पता नहीं, वो बता रहा हूँ। इसे सुनो। किसके लिए? अपने हित के लिए सुनो। तुम अपना खुद का हित करो, अच्छा करो, भला करो, और इसलिए सुनो। तो इस श्लोक के चिंतन में मैं देख रहा था कि गुह्य, जैसे हमने इसकी भी बहुत चर्चा की, गुह्यतम, गुह्यतर, गुह्य इत्यादि। तो मैं सोच रहा था कि ये शब्द जो है वो कहाँ कहाँ और किस किस प्रकार भगवद गीता में उपयोग में लाया गया। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा संशोधन किया और देखा कि 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं ज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं। तो 9वें अध्याय में कह रहे हैं मैं तुम्हें सबसे गुह्यतमम जो ज्ञान है वो दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या कहा भगवान ने? सर्वगुह्यतमम। तो गुह्यतमम तो पहले भी दे दिया, 9वें अध्याय में भी कह दिया गुह्यतमम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और तुम इसे ध्यान से सुनो।
क्योंकि तुम पाप रहित हो, अनसूयवे, तुम पाप रहित हो, निष्पाप हो, ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान और विज्ञान सहित, यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, और इसे एक जानने के बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और अशुभ से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान ने कहा। तो गुह्यतम शब्द का प्रयोग एक बार 9वें अध्याय में कर लिया भगवान ने, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर भूयः शब्द का प्रयोग किया। भूय अर्थात पुनः, दूसरी बार, अगेन, फिर से। तो ये नहीं कह रहे कि मैं पहली बार कह रहा हूँ, मैं ये तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, कह रहे हैं गुह्यतमम बात, तो अर्थात पहले कह चुके हैं। फिर 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी कहा भगवान ने, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्याश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम, तो ये सबसे गुह्य से भी, गुह्यतर से भी गुह्यतम, एकदम सबसे सबसे गुप्त शास्त्र मैं अब तुम्हें बताऊंगा, और इसे सुनो ध्यानपूर्वक, इत्यादि। फिर तो यहाँ पर भी गुह्यतम शब्द का प्रयोग किया, लेकिन शास्त्र के उपलक्ष्य में, और वो है भगवत गीता। और फिर 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में फिर कहा, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो, क्षमा करें, नहीं ये नहीं, तो गुह्यतम शब्द का अर्थ 3 बार प्रयोग किया गया पूरी भगवद गीता में। सबसे पहले 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, दूसरी बार 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में, और अब 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में इसका प्रयोग पुनः हुआ, सर्वगुह्यतमं भूय। तो अब फिर इसका अनुवाद और फिर तात्पर्य देखते हैं। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। तात्पर्य, अर्जुन को गुह्य ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान यानी परमात्म ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं कि भगवान प्रदान करे उससे पहले उन्होंने प्रदान कर दिया यहाँ पर कि वो क्या है गुह्यतम ज्ञान, और यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने भी तीनों शब्दों का प्रयोग करके बताया, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। गुह्य ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान है परमात्म ज्ञान जो हृदय में बैठे हुए भगवान, और गुह्यतम ज्ञान है भगवान की शरण लेना, जो गोलोक निवासी भगवान हैं उनकी। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मना भव मद भक्तो इत्यादि। तो ये कौन सा श्लोक है? अब इसका उच्चारण हम फिर अगले श्लोक के साथ करेंगे, क्योंकि दोनों श्लोक एक समान है, इसलिए मैं यहाँ उसको पूरे श्लोक को नहीं बता रहा हूँ। लेकिन 9वें अध्याय के श्लोक में उन्होंने कहा था, मन मना भव मद भक्तो, सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। तो अब अगले श्लोक में उसी श्लोक को फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं भगवान, थोड़े अंतर के साथ, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? जोर देने के लिए। किस बात पर? यह सार सामान्य जन की, क्षमा करें, उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में, पूरी भगवत गीता का सार, उसका सार निचोड़, उसके रूप में जोर देने के लिए, बल जोर देने के लिए
उस ज्ञान को दोहराया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है कि यही है, यही है, यही एसेंस, पूरी भगवत गीता का एसेंस, सार, निचोड़, अर्क, या जो भी उसका समझ गए आप। तो वो बताने के लिए भगवान दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं रिपीट करके। संस्कृत की ये विशेषता है, शास्त्र की, शास्त्र आलेखन का नियम है कि यदि कोई बात रिपीट की जाए तो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता में बस 3-4 श्लोक ऐसे होंगे, 4-5 की, जो रिपीट हुए हैं, पूरी तरह से नहीं तो आधे आधे भी। जैसे हमने थोड़े थोड़े श्लोक पूर्व ही देखा था कि कर्म के अपने निज धर्म के विषय में भगवान कह रहे थे कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। उस श्लोक में उन्होंने जो उसकी पहले की कड़ी है उन्होंने रिपीट की थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसे दोहरा रहे हैं। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, ये सब सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण को प्रिय है, भगवान को जो प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। सभी वैदिक साहित्यों में सबसे महत्वपूर्ण आदेश यही है जो अब हम पढ़ने वाले। इस प्रसंग में अब हम जो पढ़ने वाले उसकी बात पहले से कर रहे हैं प्रभुपाद जी, यानी कि 65वें श्लोक की। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। इस प्रसंग में यानी अब जो कहने वाले हैं उसमें सार है पूरी भगवत गीता का, और वह ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। यानी कि ये ऐसा आदेश है जो केवल अर्जुन को नहीं, सर्व जीव, जितने भी सारी सृष्टियों के, सारे ब्रह्मांडों के सारे जीवों के लिए, यानी इस भौतिक जगत और पारलौकिक जगत में भी जितने जीव हैं सबको यही करना चाहिए। तो आइए 65वें श्लोक का उच्चारण करते हैं तथा अध्ययन। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे माम एवश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तो इससे आगे बढ़ने से पूर्व देखते हैं कि इससे पहले कहाँ आया था इसका यहाँ रिपीटेशन हुआ। 9.34 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, ये तो बिल्कुल सेम है। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः, थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा, माम एवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः, बस इतना अंतर है। और यहाँ पर विशेष बात कही कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसीलिए मैं तुम्हें ये करने के लिए कह रहा हूँ, रिपीट करने के लिए। तो शब्दार्थ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मत मनाहा, मेरे विषय में सोचते हुए, भव हो मत भक्त, मेरा भक्त, मत
त्याजी मेरा पूजक, यजन याजी यजन, यजन करना यानी भजन या पूजन, याजी यानी पूजा करने वाला, मत याजी यानी मेरा पूजा करने वाला बनो, माम मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो, माम मेरे पास, एव ही एष्यसि आओगे, एष्यसि यानी आओगे तुम, सत्यम सच सच, ते तुमसे, प्रति जाने वायदा या प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं अर्जुन को। प्रिय प्रिय असी हो मैं मुझको, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं वचन देता हूँ। अनुवाद, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से और हम सब से। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये विशेष रूप से अर्जुन से कह रहे हैं, लेकिन हम भी उनके परम प्रिय हो सकते हैं। तो सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये चार चीज, सदैव भगवान का चिंतन, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, स्मर्तव्य सततम विष्णोर, विस्मर्तव्यो न जातुचित। दूसरा, मेरे भक्त बनो, भगवान कृष्ण का भक्त बनो। प्रभुपाद जी स्पष्ट समझाएंगे इसके तात्पर्य में कि कृष्ण का भक्त यानी सिर्फ कृष्ण का भक्त। यहाँ तक कहते हैं कि अवतारों के भी नहीं, सिर्फ कृष्ण के भक्त। मेरी पूजा करो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। प्रणाम भी करो, नमस्कार करो तो सिर्फ मुझे करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य, ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में कि सदैव चिंतन उनका करना, उनके लिए कर्म करना इत्यादि, लेकिन व्यावसायिक ध्यानी अर्थात कि व्यवसाय के लिए भक्त बनना, भागवत कथाकार बनना, मंदिर का पुजारी बनना या मठाधीश बनना, ये वो कुछ भी, कोई भी आध्यात्मिक पोस्ट लेना केवल व्यवसाय के लिए, पेट, इंद्रियां और अपने अहंकार को पोषने के लिए, ये व्यावसायिक नहीं होना चाहिए। इसमें जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि सदैव कृष्ण का चिंतन हो सके। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण कब होगा, कब हम हमेशा भगवान को याद कर पाएंगे? जब हम ऐसा वातावरण बनाएंगे तभी तो हम भगवान को याद कर पाएंगे। यानी हर भक्त के घर में दीवारों पर, सभी जगह पर भगवान के विभिन्न प्रकार के चित्र होने चाहिए। कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के, भगवान के विग्रह के, हमारे मंदिर के विग्रह के विभिन्न प्रकार के चित्र, भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं के चित्र पूरे घर में सब जगह होने चाहिए। और प्रभुपाद जी का चैंटिंग मशीन हमेशा चालू रहना चाहिए, जिससे जप और कीर्तन उससे भी चिंतन होगा। और कुछ न कुछ ऐसा कि जिससे सदैव सतत निरंतर भगवान का चिंतन हो। और अगर संभव हो तो हमारी तरह श्रीधाम वृंदावन में निवास करना चाहिए, ताकि कुछ भी नहीं करेंगे तो भी सदैव कम से कम राधे राधे तो सुनाई दे, जिससे
भगवान का और राधा रानी का चिंतन होता रहेगा। सिर्फ कुछ भी नहीं करेंगे, बाहर निकल कर एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे तो भी भक्ति हो जाएगी, क्योंकि देखेंगे सिर्फ भक्त, सब जगह राधा नाम लिखा होगा, सबके मुख में राधा नाम, सबके सब जगह सब कुछ भगवान कृष्ण और राधा रानी का ही, तो धाम में निवास कर सकते हैं। तो जीवन ऐसे ढालना कि जिससे कृष्ण का चिंतन सदा हो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। कर्म ही ऐसे करे कि वो कृष्ण के लिए हो। ऐसा कोई काम ना करे कि जो अपनी इंद्रियों के लिए और अपने निज स्वार्थ या अहंकार को पोषने के लिए हो। कार्य ऐसे करे जो कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। तो प्रभुपाद जी फिर इस बात को दोहराए कि वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। आप कहेंगे 16-18 घंटे तो समझ सकते, बाकी जो सोने के घंटे उसमें क्या। तो काम ही ऐसा करो कि स्वप्नों में भी भगवान आए, या भगवान के भक्त आए, या कुछ न कुछ भगवान से संबंधित स्वप्न आए। ऐसा कार्य करो पूरा दिन। और कम से कम चैंटिंग मशीन तो 24 घंटा चालू रखो। मुझे जहाँ तक स्मरण है 2006 से आज 2022 तक सतत निरंतर मैं जहाँ हूँ वहाँ चैंटिंग मशीन अवश्य 24 घंटे चलता रहा। बस केवल जैसे अभी क्लास है तो क्लास के समय बंद रखा, जैसे ही क्लास पूरा होगा मैं उठकर सबसे पहले चैंटिंग मशीन ही शुरू कर देता हूँ, और फिर 24 घंटे चलता रहता है। फिर वापस क्लास आएगा तब थोड़े समय बंद रखेंगे। तात्पर्य ये है कि सतत निरंतर नींद में भी अगर थोड़ी सी आंख खुल भी गई तो प्रभुपाद जी का जप सुन रहे हैं। और हो सकता है अंदर सुसुप्त चेतना जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें भी वो जप चलता रहेगा। तो इसलिए ऐसे जीवन को ढालना, प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा। भगवान ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं तुम्हें ले जाऊं, ये मेरा वचन है। और वहाँ साक्षात कृष्ण के साथ उनके सानिध्य में ये जीव रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बतलाया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र या सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो अर्जुन की तरह अनुसरण करता है, यानी कि हमारी भाषा में कहे तो रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा, राग अनुगा कौन सा, किसका अनुगमन करना है? अर्जुन जैसे भगवान के पार्षदों का अगर अनुगमन करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उनकी निज सेवा, निज धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका प्रिय सखा, वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। आगे कहते हैं ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में हैं। कोई डाउट नहीं रहे, इसलिए एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि किसकी बात हो रही है भाई।
किस पर? क्योंकि बहुत लोग तुक्का लगाने में इतने एक्सपर्ट हैं कि और भगवत गीता लिखने का शौक तो आजकल सबको चढ़ गया। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो भगवत गीता लिखता है, जो अपने आप को बड़ा मानता है वही भगवत गीता लिखता है। जो अधिकृत है वो तो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, और हमारी परंपरा में देखिए शायद एक दो जनों ने ही भगवत गीता लिखी। हमारी पूरी परंपरा में सबने लिखी नहीं है। क्यों? क्यों पूर्ववर्ती आचार्यों ने भगवत गीता नहीं लिखी? क्योंकि केवल अधिकार प्राप्त अधिकृत आचार्य ही भगवत गीता लिख सकते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वे इसलिए कह रहे हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति जब लिखेगा तो कहेगा हाँ तुम भगवान के किसी भी स्वरूप में, जैसे वो पीले कपड़े वाले बाबा जो आजकल वृंदावन में बहुत फेमस हो गए, तो बोलते भगवान कौन? अरे सभी भगवान है, दुर्गा को भजो, काली को भजो, हनुमान जी को भजो, शंकर दादा, ब्रह्मा जी, किसको भी भजो, सब भगवान। अरे बाप रे, मैं तो सुनकर डर गया। मैंने बोला कृष्ण के धाम में बैठे हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने का स्वांग रचा है, ठाकुर जी का नाम मुख पर है, राधा रानी का नाम है, अपने आप को वैष्णव बताते हैं, और जब पूछा जाए भक्ति के बारे में तो बोलते हैं किसी को भी भजो। सामने व्यक्ति बोल भी रहा है कि ब्रह्म संहिता में लिखा, अरे नहीं किसी को भी भजो। ब्रह्म संहिता को भी नहीं मानते, ब्रह्मा जी के लिखे। ऐसे ऐसे बाबा लोग। अब इसमें प्रभुपाद जी इसीलिए यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बाबाओं द्वारा लिखित भगवत गीता जो है उसमें भ्रमित ना हो जाओ, इसलिए कह रहे हैं ये शब्द। कौन से शब्द? मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम न, ये माम माम जो है वो इस शब्द पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख, जैसे मेरे पीछे दिख रहा है ना, मोर पंख धारण किए। वो मेरे बालों में नहीं है, भगवान के बालों में है, ध्यान से देखना, नहीं तो कभी बोलेंगे देखो आपके बाल में। वो भगवान के बालों में है। लगता है ऐसा है ना मेरे बाल में है, लेकिन वो मेरे बाल में नहीं है। तो भगवान अपने बालों में सुंदर मोर पंख धारण किए, सांवले बालक, सांवला काला घनश्याम बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र क्षमा करिए, एकाग्र करना चाहिए। एकदम प्रभुपाद जी डर गए। डर किससे गए? अरे इतने सारे बाबाओं के अनर्गल प्रलाप से डर गए। इतना भ्रष्ट भ्रष्ट लिखते हैं भगवत गीता में, और ऐसा भ्रष्ट ज्ञान देते हैं। देखिए आप, ये वही पीले वाले बाबा, पता नहीं किस कैसे इतना नाम शौहरत इतना बढ़ता जा रहा है। राधा रानी ने दया की है लगता है इन पर, लेकिन ज्ञान के नाम पर बिल्कुल जीरो, शून्य है। और फिर भी पढ़ाते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। और ज्ञान क्या देते हैं? हम आपको निज धाम पहुंचा देंगे, हम आपको निकुंज में प्रवेश करा देंगे हम। और कैसे? किसी को भी भज कर, काली दुर्गा किसी को भी भजो और भगवान के धाम में प्रवेश कराएंगे। बताओ, जो भी है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी इसीलिए ऐसे बाबाओं से सावधान होकर के बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई डाउट ना हो, यहाँ किसकी किसकी बात हो रही है। मन मना यानी कौन? तो कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण, तो वो आदि रूप कृष्ण पर मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं
कि भगवान के ही अन्य रूपों पर भी नहीं मोड़ना चाहिए। देवी देवता तो बहुत दूर की बात है, भगवान के नाना रूप है, अलग अलग रूप है, जैसे विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। केवल एक ही रूप पर केंद्रित करे अपने आप को, जो अर्जुन के समक्ष खड़े थे वही रूप पर, यानी कि वही द्विभुज कृष्ण जो मुरली बजा रहे हैं, वही कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करे और किसी रूप पर भी नहीं। यहां तक स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है। कृष्ण पर मन की एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो जो गुह्यतम ज्ञान का जो अंश है, वो यही है कि कृष्ण पर मन को एकाग्र किया जाए। वही दो भुजा वाला कृष्ण, मुरलीधर कृष्ण, श्याम सुंदर, नंद नंदन, राधा रमण, गोपीजन वल्लभ, गोपाल कृष्ण, गिरिधारी कृष्ण, वही यहाँ वृंदावन निवासी, वृंदावन विहारी कृष्ण जो है, उसी कृष्ण पर मन को लगाया जाए। वही एकमात्र भगवान, पूर्ण भगवान है, उन पर ध्यान लगाया जाए। उन्हें ही मन मन मना मन मद भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु इत्यादि, ये सब उनको ही अर्पण किया जाए, ये स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, इसलिए कोई डाउट ना रहे। और आगे फिर 66वां जो श्लोक है, विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध श्लोकों में से एक, उसका अध्ययन कल करेंगे। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। इस पर मैं वास्तव में और अधिक टिप्पणी देना योग्य नहीं समझता, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा अधिकारी नहीं मानता कि इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी दूं। परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अन्य किसी भी रूप को नहीं भजना चाहिए, केवल कृष्ण को ही भजना चाहिए। तो जब जो कह रहे हैं उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर इसमें लॉजिक लगाने का क्या प्रश्न है कि उसका अर्थ हुआ कि ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है बहुत स्पष्ट कहा, सिर्फ कृष्ण पर उनको, यानी कि भक्ति भक्ति केवल कृष्ण की हो, कहने का तात्पर्य यह है। अगर सामने नारायण खड़े हैं, दुर्गा माता खड़ी हो या शिव जी खड़े हो, तो आप अगर हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लो, प्रणाम कर लो, तो कोई दोष नहीं होगा। आप नारायण को कृष्ण समझ करके प्रणाम करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दुर्गा देवी को और शिव जी को परम वैष्णव समझ करके प्रणाम करो, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। महाप्रभु जब साउथ इंडिया की यात्रा पर गए तो उन्होंने सारे देवी देवताओं के मंदिरों को भी विजिट किया। मुरुगन मंदिर, गणेश मंदिर, दुर्गा मंदिर, सभी मंदिरों में गए महाप्रभु। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर वे सामने हैं आप प्रणाम नहीं करो, आप कहो कि कृष्ण, वो हमारा शिष्टाचार नहीं। सभी वैष्णवों को हम प्रणाम करते हैं, इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कह करके हम प्रणाम करते हैं। परंतु हम भक्ति केवल कृष्ण की करते हैं, अन्य किसी की भक्ति नहीं करते। सार रूप में ये तत्व है। तो हमें भक्ति केवल कृष्ण की करनी चाहिए, अन्य किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से प्रस्थापित कर रहे हैं प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में। इज दैट क्लियर? हैज टू बी क्लियर, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज।
अगर हमें क्लियर ना भी हो तो भी आचार्य जो हमें बता रहे हैं उसका सर्वसामान्य रूप से उसे हमें एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। और इसी में हमारा कल्याण है। कुछ बातें हम नहीं समझते लेकिन हमें आचार्य हमारे हित के लिए बता रहे हैं, योग्य मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो इसका पालन उसी प्रकार करना ये सर्वाधिक उचित है। तो इस प्रकार जो प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण ही परम आराध्य भगवान है और केवल उनकी ही आराधना की जानी चाहिए। ठीक है, तो आज यहाँ पर फिर विराम ले लेते हैं। और कोई प्रश्न किसी का, कोई उत्कंठा, जिज्ञासा? ठीक है। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम अब कल पुनः